रात का सन्नाटा, हल्की ठंडी हवा और अंधेरे में दबी हुई रहस्यमयी आवाजें। कभी कभी हमारे सपनों में कुछ ऐसा घटित होता है जिसे समझ पाना आसान नहीं होता, विशेषकर जब हमारे मृत पूर्वज हमें स्वप्न में दिखाई देते हैं। क्या वह कोई संदेश देना चाहते हैं? क्या वे किसी समस्या का संकेत दे रहे हैं, या फिर यह मात्र हमारा भ्रम है? इस कथा के माध्यम से हम जानेंगे कि सपनों में पूर्वज क्यों आते हैं और इसके पीछे क्या आध्यात्मिक रहस्य छुपा है। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक। गंगा किनारे स्थित एक छोटे से गांव में व्यासपुर नामक एक स्थान था, जहां धर्म और अध्यात्म का विशेष प्रभाव था। इस गांव में एक ब्राह्मण युवक सत्यनारायण रहता था, जो अत्यंत धार्मिक और संस्कारी था। वह अपने माता पिता की मृत्यु के बाद भी प्रतिदिन उनका तर्पण करता और श्राद्ध में उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करता। एक दिन सत्यनारायण ने एक अद्भुत सपना देखा। उसने देखा कि उसके दिवंगत पिता चंद्र प्रकाश एक उज्जवल वस्त्र धारण किए हुए हैं और कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन उनके होठ हिलते नहीं। उनकी आंखों में एक गहरी उदासी थी। अचानक स्वप्न समाप्त हो गया और सत्यनारायण हड़बड़ाकर जाग उठा। वह समझ नहीं पाया कि यह सपना क्या संकेत दे रहा है। उसने अपने गुरु आचार्य सोमेश्वर से इस विषय में परामर्श लिया। गांव के वृद्ध और विद्वान आचार्य सोमेश्वर ने कहा, पुत्र, जब पूर्वज स्वप्न में आते हैं तो वे कोई ना कोई संदेश लेकर आते हैं। यह स्वप्न केवल एक संयोग नहीं, बल्कि आत्माओं की पुकार है। अगर मृत पूर्वज किसी समस्या में है तो वे स्वप्न के माध्यम से अपने वंशजों से सहायता की अपेक्षा करते हैं। सत्यनारायण ने चिंतित होकर पूछा, गुरुदेव, इसका क्या अर्थ हो सकता है? क्या मेरे पिताजी की आत्मा को शांति नहीं मिली? आचार्य बोले, संभवतः उनका कोई कार्य अधूरा रह गया हो, या उनका श्राद्ध उचित रीति से न हुआ हो। कई बार आत्माएं मोक्ष न मिलने के कारण अपने प्रियजनों के माध्यम से अपने उद्देश्यों को पूरा करने का प्रयास करती हैं। हिंदू धर्म में यह माना जाता है कि आत्मा अमर होती है और मृत्यु के बाद भी उसका अस्तित्व बना रहता है। हमारे शास्त्रों और पुराणों में बताया गया है कि पूर्वज कभी कभी स्वप्न के माध्यम से अपने वंशजों से संपर्क करते हैं। इसके कुछ प्रमुख कारण हो सकते हैं। पहला, पितृदोष के संकेत। अगर पूर्वज हमारे सपनों में बार बार आ रहे हैं, दुखी या परेशान दिख रहे हैं, तो यह संकेत हो सकता है कि वे पितृलोक में असंतुष्ट हैं। इसका कारण यह हो सकता है कि उनके निमित्त कोई श्राद्ध कर्म या तर्पण नहीं किया गया हो। दूसरा, अपूर्ण कर्मों का संदेश। कई बार पूर्वज स्वप्न में इसलिए आते हैं क्योंकि उनके जीवन काल में कोई महत्वपूर्ण कार्य अधूरा रह गया था। यह कोई अधूरी प्रतिज्ञा, संतान का पालन पोषण या कोई अन्य कर्तव्य हो सकता है। जब कोई व्यक्ति अधूरी इच्छाओं के साथ संसार छोड़ता है तो उसकी आत्मा को शांति नहीं मिलती। वे अपनी इच्छाओं को पूरी करने के लिए अपने परिजनों से संपर्क करने का प्रयास करते हैं। तीसरा, वंशजों को संकट से आगाह करना। कई बार पूर्वज अपनी संतान को किसी आसन्न संकट से बचाने के लिए स्वप्न में आते हैं और उन्हें किसी प्रकार की चेतावनी देते हैं। और यदि पूर्वज खुश और प्रसन्न मुद्रा में हैं, तो यह संकेत हो सकता है कि वे हमें आशीर्वाद देने आए हैं। यह शुभ संकेत माना जाता है। यदि वे हमें किसी दुर्घटना, रोग या अन्य संकट से सावधान करते हैं, तो इसे गंभीरता से लेना चाहिए। चौथा, आशीर्वाद देने के लिए। अगर पूर्वज खुश और प्रसन्न मुद्रा में हैं, तो यह संकेत हो सकता है कि वे हमें आशीर्वाद देने आए हैं। यह शुभ संकेत माना जाता है। पांचवा, कोई विशेष कार्य करवाने का संकेत। अगर पूर्वज किसी विशेष कार्य के लिए प्रेरित करना चाहते हैं, जैसे किसी धार्मिक अनुष्ठान को संपन्न करना या वंश परंपरा से जुड़े किसी कार्य को पूरा करना, तो वे स्वप्न के माध्यम से अपनी इच्छा प्रकट कर सकते हैं। सत्यनारायण ने आचार्य की सलाह पर अपने पिता के मोक्ष के लिए गयाजी जाकर पिंडदान दिया। वहां उन्होंने देखा कि उनके जैसे कई अन्य लोग भी
अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए अनुष्ठान कर रहे हैं। पिंडदान के बाद उसी रात सत्यनारायण ने पुनः एक सपना देखा। इस बार उसके पिता बहुत प्रसन्न दिख रहे हैं और उन्होंने आशीर्वाद दिया। सुबह होते ही सत्यनारायण समझ गया कि उसने अपने पिता की आत्मा को शांति प्रदान कर दी है। अब वह निश्चिंत था कि उसका कर्तव्य पूरा हो गया। सपनों में पूर्वजों का अलग अलग रूप में आना और उनके संकेत। पहला, हंसते हुए दिखना। यदि पूर्वज खुश हैं तो यह एक शुभ संकेत है। यह दर्शाता है कि वे संतुष्ट हैं और हमें आशीर्वाद दे रहे हैं। दूसरा, रोते हुए या दुखी दिखना। यदि वे दुखी या रोते हुए दिखते हैं तो यह इस बात का संकेत हो सकता है कि वे किसी अनुष्ठान या तर्पण की अपेक्षा कर रहे हैं। तीसरा, कुछ मांगना। अगर वे सपने में आपसे भोजन, वस्त्र, पानी या किसी अन्य चीज की मांग कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि उन्हें तर्पण या श्राद्ध की आवश्यकता है। चौथा, कोई संदेश देना। अगर पूर्वज सपने में कोई विशेष वाक्य या संकेत देते हैं तो इसे ध्यान से समझने की जरूरत है। यह आपके जीवन से जुड़ा कोई महत्वपूर्ण संदेश हो सकता है। पूर्वजों के सपने में आने पर क्या करना चाहिए? पहला, गंगा जल और तुलसी दल चढ़ाएं। पूर्वजों के सपने आने पर सुबह स्नान करके गंगा जल और तुलसी के पत्ते भगवान विष्णु को अर्पित करें। दूसरा, श्राद्ध और तर्पण करें। अमावस्या, पितृपक्ष या अन्य पूर्वजों की तिथि पर श्राद्ध करें और पितरों का तर्पण करें। तीसरा, पिंडदान करें। विशेषकर गया जी, हरिद्वार या प्रयागराज में जाकर पिंडदान करना बहुत फलदायक होता है। चौथा, गरीबों और ब्राह्मणों को भोजन कराएं। भूखे और जरूरतमंदों को भोजन कराना पूर्वजों की आत्मा को तृप्त करने का श्रेष्ठ उपाय है। पांचवा, गाय को चारा खिलाएं। गौ सेवा करने से पितरों को अत्यधिक संतोष मिलता है। छठा, गायत्री मंत्र और महामृत्युंजय जाप करें। पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए नियमित रूप से गायत्री मंत्र और महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते रहें। वैज्ञानिक और मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण। पहली, अवचेतन मन की क्रियाएं। मनोविज्ञान के अनुसार जब हम अपने किसी प्रियजन को खो देते हैं तो हमारा अवचेतन मन उनसे जुड़ी यादों को पुनः सक्रिय करता है। यह सपनों के रूप में प्रकट हो सकता है। दूसरा, अधूरी भावनाएं। यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु से पहले हमारे मन में कोई अधूरा भाव, पछतावा या अपराध बोध हो तो यह सपनों में उनके आने का कारण हो सकता है। तीसरा, स्ट्रेस और चिंता। अत्यधिक तनाव, अवसाद या चिंता भी हमें मृत प्रियजनों से जुड़े सपने दिखा सकते हैं। मृत पूर्वजों को सपनों में आना केवल एक संयोग नहीं, यह हमारे जीवन से जुड़े गहरे संदेश और संकेत लेकर आता है। यह हमें हमारी जिम्मेदारियों की याद दिलाता है और हमारे कर्मों को सुधारने का अवसर देता है। यह हमें किसी अनहोनी से सावधान करने के लिए भी हो सकता है। हिंदू धर्म के अनुसार पूर्वजों का सम्मान और उनका श्राद्ध करना न केवल हमारा कर्तव्य है बल्कि यह हमें आशीर्वाद भी दिलाता है। अगर आपके पूर्वज भी सपनों में आते हैं तो इसे हल्के में ना लें, उनके संदेश को समझें और उचित समाधान करें ताकि उनकी आत्मा को शांति मिले और आपको भी सुख समृद्धि प्राप्त हो। पितृभक्त वह है जो अपने पूर्वजों को न केवल सम्मान देता है बल्कि उनके अधूरे कार्यों को पूरा कर उनके आत्मा को शांति भी प्रदान करता है। तो दोस्तों, अगर आपको यह जानकारी रोचक लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आपके भी ऐसे अनुभव हैं तो हमें कमेंट में बताइए। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें क्योंकि हम लाते हैं आपके लिए ऐसे ही रहस्यमयी और ज्ञानवर्धक वीडियो। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय श्री राम।